हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हम बढ़ते हैं अपने अगले नए टॉपिक की तरफ, और जिसमें हम जीवन परिचय पढ़ेंगे सत्यजीत राय का, जिन्होंने लिखा अप्पू के साथ 2.5 साल। तो ये भी एक तरीके का संस्मरण है। संस्मरण एक ऐसी विधा होती है, मैं बता देती हूँ आपको, संस्मरण एक ऐसी विधा होती है, स्मरण यानी कि जिसे हम अपनी याद के आधार पर लिखते हैं। जो समय हमने बिताया कभी और जो कुछ हमें याद रह गया, उसके आधार पर हम संस्मरण को लिखते हैं। तो ये संस्मरण कहलाता है अप्पू के साथ 2.5 साल। इसके लेखक है सत्यजीत राय। सत्यजीत राय इसके लेखक हैं, और आज हम जीवन पढ़ेंगे सत्यजीत राय का, जो कि विशेष इम्पोर्टेंट तो नहीं लगता है, लेकिन आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। एस्टेट में भी इससे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। HPS स्क्रीनिंग में आपके पास रिटर्न में आ सकता है, तो 5 नंबर में भी दे सकते हैं, ये पूरी संभावना है इसकी। तो आज हम सत्यजीत राय का जीवन परिचय पढ़ेंगे, और देखिए प्रश्न आपके पास किस प्रकार से आएगा। मैं इस तरीके से ये आज लेकर आई हूँ। श्री सत्यजीत राय का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा सत्यजीत राय का साहित्यिक परिचय अपने शब्दों में लिखिए। इस तरीके से आपके पास प्रश्न आएगा और आपका उत्तर करना है। तो आप देखिए आपका क्वेश्चन कितने पार्ट में टूट जाता है। संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर आ जाता है उनकी साहित्यिक विशेषताएं, और यहाँ पर क्या पूछा है, साहित्यिक परिचय अपने शब्दों में लिखिए। तो थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पर भी जीवन परिचय के बारे में बताना होगा, और यहाँ तो पूछा ही है जीवन परिचय और साहित्यिक विशेषताएं। जब साहित्यिक विशेषताएं पूछ ली तो रचनाएं तो इसमें आ ही जाती हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने जीवन परिचय की तरफ। तो सबसे पहले आप हेडिंग ही डालोगे जीवन परिचय। तो हम पढ़ते हैं, श्री सत्यजीत राय को भारतीय सिनेमा जगत में अत्यंत सम्मानीय स्थान प्राप्त है। ये आपने अभी तक जो पढ़े थे, हमने पीछे प्रेमचंद पढ़ा। प्रेमचंद कौन था? एक कथाकार था, कथाकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध था, और उपन्यास भी उसने उतने ही लिखे थे। दूसरा हमने पढ़ा था कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती ये भी एक कथाकार थी, जिसने मियाँ नसरुद्दीन वाला पाठ लिखा था। ये भी एक संस्मरण था। और अब हम बात करते हैं सत्यजीत राय की, जिन्होंने अपना लेख लिखा अप्पू के साथ 2.5 साल। ये भी एक संस्मरण है। और अब हम बात करें कि पीछे जो दोनों पढ़े हमने, प्रेमचंद और कृष्णा सोबती, ये तो दोनों कथाकार हैं, लेकिन सत्यजीत राय क्या हैं, सिनेमा जगत में अत्यंत सम्मानीय स्थान प्राप्त हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जब आप अटेम्प्ट करें, तो जैसे मैं स्पेशल HPSC के लिए बता रही हूँ कि हम जब अटेम्प्ट करें तो हम केवल इसी की वर्डिंग्स लिखें नहीं, केवल आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, और लाइन और शब्द आपके अपने खुद के होने चाहिए, और शुद्धता का ध्यान रखना है। बस इतना ध्यान रखना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक तो सत्यजीत राय किससे संबंधित थे, सिनेमा जगत में, और सिनेमा जगत में थे तो आप ये लाइन बोल सकते हो कि श्री सत्यजीत राय को भारतीय सिनेमा जगत में अत्यंत सम्मानीय स्थान प्राप्त है। इनका जन्म सन 1921 में, इनका जन्म कब हुआ? 1921 में पश्चिम बंगाल कलकत्ता में हुआ। आपको हिंट दे देती हूँ कि सिनेमा जगत से संबंधित जो भी कलाकार हैं वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? कोलकाता, मुंबई, उधर ही रहते हैं। तो याद करने में भी आपको आसानी रहेगी। और जन्म कैसे याद रहेगा आपको? 1921 सन है भाई, एक सत्य एक ही है। तो याद रखना 1921 में जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल कोलकाता में हुआ था। ये फिल्म निर्देशन के लिए ही नहीं अपितु पटकथा लेखन क्या होती है? जो छोटी छोटी कहानियाँ जो आपके पर्दे पर, टेलीविज़न पर दिखाए जाते हैं, संगीत में भी निपुण थे। तो इनका सिनेमा जगत में अत्यंत सम्मानीय स्थान प्राप्त था। इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल कोलकाता में। ये एक फिल्म निर्देशन के लिए ही नहीं अपितु पटकथा लेखन, संगीत संयोजन में भी निपुण थे। इन्होंने अपनी इस निपुणता का प्रमाण अनेक फिल्मों में दिया है। बात क्या याद रखनी है? जन्म कब हुआ? 1921 में।
कहाँ पर हुआ? पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में हुआ। और किसके लिए प्रसिद्ध है? फिल्म निर्देशन के लिए ही नहीं अपितु पटकथा लेखन, संगीत संयोजन, संगीत का संयोजन करते हैं ना, जैसे जोड़ के इकट्ठा करके लय मिला के सारी चीज़ें में भी निपुण थे। इन्होंने अपनी इस निपुणता का प्रमाण अनेक फिल्मों में दिया है। इन्होंने अपना पूर्ण जीवन फिल्म जगत में समर्पित किया हुआ था। जैसे हमने अभी कृष्णा सोबती और प्रेमचंद जी का पढ़ा, तो उनका साहित्य में अनुपम योगदान है। इसी तरीके से सत्यजीत राय का फिल्म जगत में इन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया। आरंभ में नौकरी करते थे तथा बीच बीच में समय मिलने पर ही फिल्म बनाने का काम करते थे। नौकरी भी करते थे, मुंशी प्रेमचंद जी भी नौकरी करते थे और साथ साथ अपना साहित्य लेखन भी करते थे। उसी प्रकार से सत्यजीत राय ने अपना पूरा समय जो है फिल्मी जगत को समर्पित कर दिया था। अपनी नौकरी करते थे और समय मिलने पर वो क्या करते थे? फिल्म बनाने का काम करते थे। शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा। आसान शब्दों में है ये बिल्कुल। सन 1955 में इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म बनी। अब एस्टेट वाले बच्चे ध्यान देंगे, इनके निर्देशन में पहली फिल्म कब बनी? 1955 में बनी। और किस प्रकार की थी वो फीचर फिल्म बनी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंद किया गया। श्री सत्यजीत राय ने अपनी फिल्मों के माध्यम से फिल्म विधा को ही उन्नत नहीं किया, अपितु निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्या है बात, समझते हैं। सत्यजीत राय ने अपनी फिल्मों के माध्यम से फिल्म विधा, अभी तक हमने कितनी विधा पढ़ी थी? उपन्यास की विधा, कहानी विधा, नाटक विधा। इसी के साथ साथ सत्यजीत राय ने क्या जोड़ दिया? फिल्म विधा को भी उन्नत किया। अपितु जो निर्देशक होते हैं हमारे, जो फिल्म को निर्देश करते हैं, जो हमारे निर्देशक होते हैं, एक तो निर्देशक फिल्म को निर्देशित करने वाला और एक आलोचक जो उसकी आलोचना करते हैं, उनके बीच में भी लोगों को समझाया और एक समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियों पर बनाई। एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि उनके जो फिल्मों का आधार था, उनकी फिल्मों की जो कथा वस्तु होती थी वो किस पर आधारित होती थी? साहित्यिक कृतियों पर। साहित्यिक कृतियों का मतलब किसी का उपन्यास से ले लिया, या किसी का नाटक ले लिया, या किसी की कहानी ले ली और उसको किस पर दिखा दिया? पर्दे पर दिखा दिया। ठीक है, तो साहित्यिक कृतियों पर बनाई गई। जैसे जो रजनी जो है पाठ हम पढ़ते हैं, वो भी एक इसी प्रकार की पटकथा है जो किसी उपन्यास पर या उसी रचना पर, साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। और भी कई प्रकार की हैं। बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक साहित्यकारों की कृतियों पर इन्होंने फिल्म बनाई। कृति क्या होती है? कृति होती है रचना। कृति किसको कहते हैं? रचना को कहते हैं। ये आपके उसमें श्रुति सम भिन्नार्थक में आ जाता है, तो इसलिए आपको शब्दों का अधिक से अधिक पता होना चाहिए। कृति होती है रचना। तो इन्होंने क्या किया? देखो, फिल्म जगत में इनका विशेष योगदान था। जो फिल्म निर्देशक थे और जो आलोचक थे, उनके बीच में एक समझ विकसित की। और जो इन्होंने जो फिल्म बनाई, उनके जो कथा का आधार था वो साहित्यिक कृतियाँ थी। वो चाहे बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक साहित्यकारों की कृतियों पर इन्होंने फिल्में बनाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री सत्यजीत राय को फिल्म जगत में भी अनेक महान पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। अभी जब हमने सबका पढ़ा था तो ये तो हो गया, अभी जो हमने पढ़ी ये सब तो हो गया था उसके जीवन परिचय के बारे में। जन्म हुआ था 1921 में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के कोलकाता नामक जगह पर हुआ था। 1955 में इन्होंने पहली फीचर फिल्म बनाई और इनकी जो फिल्मों का आधार था वो क्या था? साहित्यिक कृतियाँ थी। वो साहित्यिक कृतियाँ चाहे बंगाल के जो अभी नाम बताया था आपको,
बंगाल के विभूति भूषण बंदोपाध्याय और प्रेमचंद, इनकी साहित्य की जो कृतियां थी इनको फिल्मों का आधार बनाया। इनको कई प्रकार के महान पुरस्कार भी मिले। 1922 में इनका देहांत हो गया। अब हम पढ़ते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी। तो अभी तक हमारा कौन सा हेडिंग पूरा हो गया, जीवन परिचय। कौन सा हो गया, जीवन परिचय। अब आता है नंबर 2, प्रमुख रचनाएं। ठीक है, जिसमें इसमें जिस तरीके से लिख रखा है आपको उसी तरीके से लिखना है, लिखने वालों के लिए। और बाकी जो HSC है, जो एस्टेट हैं, जो स्क्रीनिंग का पेपर दे रहे हैं, उनके लिए इन बीच में आने वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस का महत्व है, ये समझते चले जाएंगे। 1992 में इनका देहांत हुआ। जन्म हुआ था 1921 में और 92 में इनका देहांत हो गया था। प्रमुख रचनाएं हैं। श्री सत्यजीत राय का नाम साहित्य लेखकों में भी आदर से लिया जाता है। इन्होंने किशोरों के लिए साहित्य अत्यंत सफलता से लिखा है। ज़्यादातर किसके ऊपर फोकस किया है इन्होंने, किशोरों के लिए। इन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी। इन कहानियों में जासूसी, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के लिए स्थान भी रहता है। तो इन्होंने जो कहानियाँ लिखी वो किस पर आधारित हैं, देखो एक तो इन्होंने किशोरों के लिए लिखा, दूसरा इन्होंने जासूसी कहानियाँ लिखी। जासूसी कहानियों में रोमांच के साथ साथ और किस पर लिखी, पेड़ पौधों पशु पक्षियों के लिए भी स्थान रहता था। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाह अंगूठी आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब इनको ट्रिक बना लेते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं भाई। एक बादशाह है जिसने अंगूठी पहन रखी है, वो बादशाह कौन है, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा कह सकते हैं। बादशाह की अंगूठी को जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा कह सकते हैं। सोने का किला, भाई सोने सोने की बातें हो रही है। बादशाह की अंगूठी, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा और सोने का किला, ये सब प्रोफेसर शंकु के कारनामे हैं, इन्होंने बना कर दी। बादशाह अंगूठी, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, सोने का किला, प्रोफेसर शंकु के कारनामे, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रमुख फिल्म कौन कौन सी बनाई इन्होंने, अपराजिता, पथेर पांचाली, अप्पू का संसार, जल सा घर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी, गायन बाका बायन, गायन बाका बायन, शतरंज के खिलाड़ी और सदगते। देखो ये दोनों तो शायद यहाँ ये गाइड का है इसमें, तो ये दोनों इसकी नहीं है, इसे हम काट देंगे, ये प्रेमचंद जी की लग रही हैं। तो इनकी कौन कौन सी फिल्में थी, अपराजिता, देखो जो जो लेडीज़ के नाम पर है, अपराजिता, देवी चारुलता, ये दोनों गोपी के साथ महानगर में गई और उन्होंने क्या देखा, अप्पू का संसार देखा और फिर इन्होंने पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग की। ये बांग्ला में लिखा था पथेर पांचाली। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग की थी ना इस पाठ में अप्पू के साथ 2.5 साल वाले में, तो ये बांग्ला में लिखित था। तो याद कैसे रखेंगे, अपराजिता, देवी चारुलता, एक महानगर और गोपी के साथ महानगर में गए, वहाँ पर अप्पू का संसार और जल सा घर देखा और फिर उन्होंने क्या की, अप्पू का संसार और जो जल सा घर था उसमें पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग की। शायद आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी, इसे हम काट देंगे। आगे है साहित्यिक विशेषताएं। अब हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर भी थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं कि साहित्यिक विशेषताएं क्या थी, क्योंकि साहित्यिक विशेषताएं हर कवि की होती है, हर कवि की कोई न कोई विशेषता जरूर होती है उसके साहित्य की, जो उन्हें अन्य कवियों से अलग करती है। साहित्यिक विशेषताएं, पॉइंट नंबर 1 जीवन परिचय, पॉइंट नंबर 2 रचनाएं, पॉइंट नंबर 3 प्रमुख फिल्में और पॉइंट नंबर 4 साहित्यिक विशेषताएं। पॉइंट नंबर 4 पर हम चल रहे हैं। श्री सत्यजीत राय सफल निर्देशक के साथ साथ सहृदय साहित्यकार भी थे। कैसे साहित्यकार थे, एक निर्देशक तो थे ही अच्छे और सहृदय साहित्यकार भी थे। जिन्होंने साहित्य लिखा वो साहित्यकार, जिन्होंने फिल्म निर्देशित की वो निर्देशक, तो ये दोनों ही थे। इन्होंने समाज को खुले दिल से देखने व परखने का प्रयास किया। अगर सिनेमा जगत से जब जुड़े हुए हैं तो समाज को खुले दिल से ही देखेंगे और परखेंगे और उसमें व्याप्त बुराइयों की ओर अपनी रचनाओं में संकेत किया।
जो हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां व्याप्त हैं, जो फैली हुई हैं, उन बुराइयों को उन्होंने समाज में खुले दिल से देखा और परखा और फिर उनको अपनी रचनाओं में संकेत किया ताकि उन्हें समय रहते दूर किया जा सके। बाल मनोविज्ञान पर भी इनकी मजबूत पकड़ थी। अब देखिए एस्टेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एस्टेट टीजीटी पीजीटी में ये पूछा जा सकता है कि बाल मनोविज्ञान पर किसने ज़्यादातर फिल्में बनाई, तो ये आ सकता है सत्यजीत राय ने। इन्होंने अपनी रचनाओं में उन विषयों को स्थान दिया है जो किशोरों को आकृष्ट कर सके और पढ़ने से उनका मानसिक विकास सही दिशा में हो सके। आजकल बच्चों का जो मानसिक विकास है, मानसिक जो स्थिति है या मानसिक जो दशा है या मानसिक जो लगाव है, वो किसी और ही दिशा में भटकता जा रहा है। देखो ये बातें कितने समय पहले, हम कहते हैं ना पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उस समय भी ऐसा था और तभी सत्यजीत राय ने इस बात को भांप लिया था कि जो हमारे किशोर हैं वो अपनी दिशा से पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में किशोरों की तरफ आकृष्ट किया, रचनाओं को उनके बारे में लिखा और उनकी मानसिक विकास को एक सही दिशा देने में उन्होंने कोशिश की। इन्होंने अपने युग के सामाजिक जीवन के विविध पक्षों का यथार्थ चित्रण भी अपनी कृतियों में किया। अब सामाजिकता के अंदर क्या जाता है, जो भी समाज के अंदर आडंबर फैले हैं या सामाजिक आडंबर फैले हैं या जो सामाजिक भेदभाव हैं या स्त्रियों की स्थिति ले लीजिए इस तरह से, या जाति पाति ले लीजिए, राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो, ये सब हमारे किसके अंदर आ जाती हैं, सामाजिक जीवन के अंदर आ जाती हैं। जो भी हमारे समाज में घटित हो रहा है, सामाजिक जीवन के विविध पक्षों का यथार्थ चित्रण भी अपनी कृतियों में किया, कृति मीन्स रचनाओं में किया। इन्होंने अपनी फिल्मों के निर्माण को लेकर अनेक संस्मरणों की रचना भी की। इन संस्मरणों को पढ़कर हमें फिल्म निर्माण की कला के साथ साथ फिल्म निर्माण में भी आने वाली कठिनाइयों का बोध भी होता है। इन फिल्मों के निर्माण के अनुभव, फिल्म के निर्माण मतलब फिल्म बनाना, अनुभव को जगत के समक्ष प्रस्तुत करके उन अनुभवों एवं स्मृतियों को सहज ही अमरता प्रदान की। देखो क्या कहा, मैं बताती हूँ। उन्होंने क्या लिखा, रचनाएं लिखी, तो उनकी रचनाएं किससे रिलेटेड हैं, सिनेमा से संबंधित भी हैं और किससे संबंधित हैं, किशोरों से संबंधित भी हैं। तो ये जब जहाँ भी फिल्म बनाने के लिए जाते थे, फिल्म की शूटिंग करने के लिए जाते थे, वहाँ पर फिल्म बनाते समय उनके कुछ अनुभव होते थे। जिस तरह से अपू के 2.5 साल में भी उसने फिल्म बनाते समय जो कठिनाइयाँ आई और जो उनका अनुभव रहा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो उन्होंने अपनी रचना का रूप दिया और सभी दर्शकों के सामने उसे, पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, अब आती है भाषा शैली, पॉइंट नंबर 5, निर्माण से संबंधित होने के कारण इन्होंने फिल्म जगत की तकनीकी शब्दावली, अब देखिए अगर कोई लेखक है, कोई उर्दू का है भाई, कोई हिंदी का है, तो हिंदी शब्दावली ज़्यादा होगी उसकी रचनाओं में। अगर कोई उर्दू का है तो उसके साहित्य में उर्दू की शब्दावली ज़्यादा मिलेगी। अब ये कहाँ का था, ये था भाई सिनेमा जगत का, फिल्मी जगत का। तो इनकी रचनाओं में अधिकतर जो शब्द मिलेंगे आपको, जो शब्दावली मिलेगी, वो तकनीकी शब्दावली कैसी होगी, फिल्मी जगत की। फिल्मी जगत की तकनीकी शब्दावली का अत्यंत सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग किया है। तो इनकी भाषा शैली के बारे में पूछेगा तो आप सीधी सीधी एक लाइन में बोलेंगे कि इनकी रचनाओं में फिल्मी जगत की तकनीकी शब्दावली का सहज एवं सरलता से और स्वाभाविक तरीके से प्रयोग किया है। यथा सीन, रिटेक, कट, साउंड, शूटिंग, शॉट्स। आपको पता है ये सारे ही शब्द किसके हैं, आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है, फिल्मी जगत के ये सारे शब्द हैं। तो इस तरह के शब्द इनकी रचनाओं में मिलेंगे। श्री राय ने कहीं कहीं अंग्रेजी व तत्सम शब्दावली का भी विषयानुकूल सफल प्रयोग किया है। यानी कि विषयानुकूल, विषयों के अनुकूल, कठिन शब्दों में, वर्तनी में भी ये शब्द आ सकता है। तो विषयानुकूल मतलब जिस विषय पर उन्हें जैसी शब्दावली की जरूरत पड़ी, ज़्यादातर तो फिल्मी जगत से ली, लेकिन विषय के अनुसार जैसे शब्दावली की प्रयोग की,
वैसे शब्दावली की जरूरत पड़ी वैसे ही शब्दों का इन्होंने उसमें प्रयोग किया। सामान्य तौर पर इनकी रचनाओं की भाषा सरल, सहज एवं स्वाभाविक है। कैसी है? सहज, सरल एवं स्वाभाविक है। वे कठिन से कठिन विषय को भी सहज एवं सरल भाषा में कहने की कला में सक्षम हैं। श्री सत्यजीत राय ने अपनी रचनाओं में वर्णात्मक वर्णन करके या फिर व्याख्यात्मक, जिसकी व्याख्या भी एक तरीके से वर्णन की तरह ही होती है, आदि शैलियों का भी सुंदर एवं सफल प्रयोग किया। तो ये इनका साहित्य में कोई विशेष नाम नहीं है, क्योंकि ये फिल्म जगत में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो इनकी भाषा शैली भी कुछ ज़्यादा लिखने के लिए नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा सा आपकी उसके देखो, जब सिलेबस में दिया गया है तो हर चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन मैं तो यही कहती हूँ कि आप इसको पढ़ जरूर लेना, थोड़ा सा याद भी कर लेना, ध्यान रखना कि फिल्म जगत से संबंधित थे, फिल्म जगत से संबंधित रचनाएं लिखी और इनकी भाषा शैली में जो फिल्मी तकनीकी शब्दावली थी उसका प्रयोग अधिक हुआ है, सहज सरल तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाषा विषयों के अनुकूल ली है इन्होंने, और वर्णात्मक और व्याख्यात्मक शैलियों का सुंदर एवं सफल प्रयोग किया है। पता है आपको, जब किसी भी कोई रचना है या कोई फिल्म है, हम किसी के पास बैठते हैं तो उसकी कहानी से सुनाने लग जाते हैं, तो वो क्या हुआ? कहानी का वर्णात्मक या व्याख्यात्मक रूप ही हुआ। तो कह सकते हैं कि सत्यजीत राय की रचनाओं में वर्णात्मक एवं व्याख्यात्मक शैली का सुंदर एवं सफल प्रयोग हुआ है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है कि पिछली वीडियो आप सब ने देख ली होंगी और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मुझे मिल रहा है और हर दिन मुझे एक नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट भी कर रहा है, इसलिए मैं अपना सुबह सारा काम छोड़ के और पहले आपकी वीडियो डालती हूँ, उसके बाद में अपना घर का काम करती हूँ। तो उम्मीद है कि आप भी इसी तरीके से सबसे पहले अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देंगे, पहले वीडियो को देखेंगे और फिर अपना काम निपटाना। जब आपका मन करे, ज़्यादातर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, खासकर लड़कियां, ये घर के काम के साथ साथ ही पढ़ती हैं, तो जब आपका मन करे तब पहले अपनी पढ़ाई का काम निपटाइए और फिर उसके बाद जो घर का काम पड़ा हुआ दिखेगा वो तो आप कर ही लोगे, क्योंकि वो तो करना कंपलसरी होता है। तो यही था आज की इस वीडियो में। धन्यवाद।